नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बजट की हिटमैन। आज हम बात करने वाले ऐसे एक स्टॉक के बारे में जिस स्टॉक के अंदर लगातार तेजी दिखाई पड़ रहा है और रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, ऐसी रैली देख के स्टॉक में टॉप पे जाके बाई कर लेते हैं और जब फिर से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है तो लोग फंस के रह जाते हैं। तो आज की वीडियो का हम लोग का मोटिव वही रहेगा, हम रिटेल को कुछ चीज सिखाने की कोशिश करेंगे। अब अंत तक देखेंगे तो आई होप आपको जेन टेक्नोलॉजीज की जो तेजी है, इसके पीछे का रीजन है और इसमें क्या हो सकता है, आई होप आपको सारा सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो कृपया करके अंत तक देखिएगा एंड अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इसी तरीके से वीडियो आगे आने वाले टाइम पे भी आप देख सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं जेन टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। दोस्तों, आपके सामने है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर किसी दोस्त को पता नहीं है कंपनी करता क्या है तो मैं आपको कुछ टाइम पे बताता हूँ। फिलहाल आज इसकी प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये चीज आसानी होगा क्या हो रहा है फिलहाल इस स्टॉक के अंदर। वन डे इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है लगभग 10%। फिलहाल आप प्राइस भी आपके सामने है जो आपकी फ्राइडे की क्लोजिंग है 153.80। तो स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो 5 डेज में लगातार तेजी, 5 डेज में आपकी पैसा 1 लाख इन्वेस्ट किए तो उसमें 1,50,000 कर दिया। इमेजिन, मतलब ओनली 5 डेज, यानी 53.26% के रिटर्न। एंड मैं आपको बोलूं तो मेरे जो पेड मेंबर्स है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके साथ ये शेयर किया था जब इसने 100 लेवल पे था, तब इस बाई की सलाह नहीं था, हम लोग की इसके ऊपर नोटिस कराने के लिए सलाह था। ठीक है, एंड अगर देखें तो 1 मंथ पे स्टॉक ने 66% की रिटर्न, 6 मंथ की देखें तो 81% की रिटर्न। अगर हम एक साल के बारे में बात करें तो एक साल ने 114.36% की रिटर्न, यानी जो रिटर्न इसने ओनली 1 मंथ में दिया है उसी रिटर्न जो इन्वेस्टर एक साल में लेने की कोशिश कर रहा था। समझ सकते हो? तो अचानक इतना जो तेजी है इसके पीछे क्या रीजन है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे देश में जो डिफेंस सेक्टर की स्टॉक है वहां पे मतलब उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस हम लोग दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग की बजट में अगर हम बात करें तो डिफेंस को उतना बढ़िया तरीके से हम देख नहीं रहे थे। ठीक है, अभी फिलहाल डिफेंस को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, हम लोग पास्ट की बात करें, अगर ये गवर्नमेंट को भी छोड़ दे तो अगले गवर्नमेंट जो था इसके पहले वो गवर्नमेंट को भी बात करें तो बजट में डिफेंस सेक्टर को उतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं दिया जा रहा था। फिलहाल कुछ देने की कोशिश कर रहा है, जैसे चाइना करते हैं, जैसे यूएसए करते हैं, उसमें उसमें उसका जो बजट होता है उसकी टॉप फोकस रहता है डिफेंस। लेकिन हम लोग की टॉप फोकस हेल्थ रहता है, हम लोग का टॉप फोकस रहता है हमारी टॉप फोकस हेल्थ अगर वगैरह चीज रहता है हमारी टॉप फोकस पे। एग्रीकल्चर रहता है, इंडिया ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पे ऊपर रहेगा, बट डिफेंस को उतना ज्यादा हम लोग देख नहीं रहे थे। लेकिन डिफेंस सेक्टर स्टॉक इसी वजह से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था। लेकिन फिलहाल जेन टेक्नोलॉजीज ये भी एक डिफेंस सेक्टर की स्टॉक है, इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं, डिफेंस के लिए काम करते हैं एंड सबसे इसका मेन जो जॉब है वो ड्रोन के लिए है। तो गवर्नमेंट ने ड्रोन के ऊपर कुछ रूल निकाला है और इसी रूल के चलते एक तेजी आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये जो पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट कर दिया उसके बाद देखिए काफी सारे पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 155 करोड़ के ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स आईएएफ से मिला है। ठीक है, एंड काफी सारे देखिएगा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक अतुरी द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ दैट जेन टेक्नोलॉजीज की। ठीक है, अगर आप उसकी बातें सुनेंगे तो देखिएगा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल है हमारी जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्री है उसके साथ हम ड्रोन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहां पे अच्छा खासा बिजनेस आ सकता है। एंड ड्रोन की नया रूल भी इसके अंदर सपोर्ट कर रहा है। एंड जिस तरीके से दोस्तों एंटी ड्रोन सिस्टम जिस तरीके से एक डिमांड पे है, जिस तरीके से डिफेंस की एक डिमांड पे है, जिसके कारण ये स्टॉक थोड़ा सा फोकस में आ चुका है और जिसके कारण ये जो आपको तेजी दिखाई पड़ रहा है। आई होप क्लियर। ठीक है, देखिए अगर आप स्विंग के लिए भी जा रहे हैं ना तो फंडामेंटल को देखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ फंडामेंटल को देखिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी रहता है। अगर मैं स्विंग के लिए कहाँ पे भी फंसता हूँ एंड मेरे लॉस जो स्टॉप लॉस लगाने के डर लगता है ना तो मैं उसको रख देता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल हमें बचा लेगा, फंडामेंटल बचा लेगा। तो जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की फंडामेंटल मुझे उतना बढ़िया तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट सेक्टर अच्छा है,
डिफेंस सेक्टर एंड गवर्नमेंट इसको बूस्ट कराना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं फिलहाल अफगानिस्तान की हालत, हम देख रहे हैं फिलहाल और बाकी कंट्री जैसे फिलहाल हमें इसराइल के साथ हुआ है, ये सारा वगैरह हम देख चुके हैं। मतलब हमारे कंट्री को अगर सेफ रखना है तो डिफेंस को हमारे इंक्रीज करना ही पड़ेगा, डिफेंस को बजट को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण जेन टेक्नोलॉजीज की फ्यूचर तो ब्राइट हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल को सुधार लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ROC 3.27%, ROE 2.01, यानी हमें ROC और ROE से कुछ भी फर्क मतलब अच्छा चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी स्टॉक की प्राइस जो गेन हो रहा है वो ओनली न्यूज के बेस से हो रहा है, फंडामेंटल कोई हाथ नहीं डाल रहा है। बुक वैल्यू 26.8 यानी इसकी करंट प्राइस 154, यानी बुक वैल्यू से काफी ऊपर है एंड मतलब आप सोच नहीं सकते। मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है, 1223 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। उधार भी कुछ वगैरह है लेकिन उसको हम नेग्लिजिबल करते हैं क्योंकि मार्केट कैप से काफी कम इसका डेप्थ है, तो अभी डेप्थ फ्री भी बोल सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ROE ROC बहुत ज्यादा बुरा है, मार्केट कैप स्मॉल कैप है, बुक वैल्यू इसकी करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे है, स्टॉक की प्री 275 एंड फिलहाल इंडस्ट्री की P 28 के आसपास है, यानी इंडस्ट्री P से भी काफी ऊपर है। एंड प्राइस की अब अगर ओवरऑल बात करें ना तो प्राइस अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक साल के अगर प्राइस देखिए, प्राइस की मूवमेंट ही नहीं हुआ था। यहाँ पे अगर हम 50 डे की मूविंग एवरेज को भी देखें तो वो नियरली इसको टेस्ट करके जा रहा था, उसके ऊपर ज्यादा कुछ अच्छा रिटर्न भी बना के नहीं दिया अपने इन्वेस्टर को। ये अचानक स्पाइक पे इसमें अगर आप फंसे रहेंगे तो फंस सकते हैं ऊपर लेवल पे, इस चीज को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर हम थोड़ा और स्टॉक को एनालिसिस करें तो और भी कुछ चीज शायद हम समझ सकते हैं इस चीजों में। तो चलिए यहाँ पे हम टिकट टिप में कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं जहाँ पे और अच्छा तरीके से हम समझ सकते हैं जिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम क्या राय रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। स्टॉक फिलहाल ASM लिस्ट में नहीं है और आने का चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है, जिस तरीके से भाग रहा है और आ भी सकता है 60% रिटर्न। CDSL को लगा दिए तो एक भाई बहुत ज्यादा छोटा स्टॉक है, इसको भी लग सकता है, तो इस चीज को नोटिस रखना है, ठीक है। तो और कुछ चीज अगर देखें इसकी, अगर फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल देख सकते हैं दोस्तों, एक स्टेबिलिटी से बढ़ रहा था बट 2022 यहाँ पे गिरावट हुआ है, हम लोग समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। एंड अब देखेंगे इसकी जो कॉम्पिटिटर है वो काफी बढ़िया कॉम्पिटिटर भी हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, काफी बढ़िया कॉम्पिटिटर। एंड मुझे तो ये डिफेंस में वेल अच्छा लगता है, लेकिन जिन टेक्नोलॉजीज भाग रहा है ड्रोन की जो नया रूल के कारण, अलावा डिफेंस की अगर फंडामेंटल देखें तो वेल ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर कुछ हमें पॉजिटिव चीज दिखाई क्या पड़ता है, अगर यहाँ पे दिखाई पड़ता है तो देखिए भाई ये आपके सामने है, मैं इस वजह से कुछ बोलूंगा ही नहीं क्योंकि आपके सामने है जून 2021 इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है एंड आप देख सकते हैं आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए जहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, फॉरेन नहीं है, ओनली प्रोमोटर पकड़ के रखा है, वो भी क्या स्टे करके रखा है ऑब्वियसली। हाँ, यहाँ पे प्रोमोटर ने बढ़ाया स्टेक टू द सितंबर 2020 के अगर देखेंगे तो 58 के 3.30 था, वहां से प्रोमोटर ने बढ़ाया, यानी प्रोमोटर की अच्छा ज्यादा हिस्सेदारी है स्टॉक के अंदर, तो डेफिनेटली प्रोमोटर अच्छा है तो उतना बढ़िया रिस्क तो नहीं है। लेकिन बाकी वगैरह अगर हम देखें तो टॉप हैंड कोई नहीं है। एंड हमारे रिटेल भैया, रिटेल हम लोग बहुत बड़े इन्वेस्टर है, बहुत बड़े एनालिसिस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे 40% के आसपास है। तो चीजों को समझना की जरूरत है, ठीक है। फिलहाल जिस तरीके से भाग रहा है भागने के पीछे मत जाइए, अगर कोई भी डीप मिलता है 100 के लेवल पे फिर से आता है तो देखिएगा, अदरवाइज इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगा मेरे तरफ से। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।